News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज मंगल का दिन है और यकम ज़िकात 1441 हिजरी 9 हाड़ 2077 जून 2020 ईस्वी की 23 तारीख है। 23 जून हिंदुस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन। इस दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जवाल का आगाज हुआ और आज ही के दिन 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान कलकत्ता से 70 मील दूर जंग पलासी लड़ी गई और नवाब सिराजुद्दौला अपने ही कमांडर मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से शिकस्त खा गए और नवाब सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया गया। इस शिकस्त के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के ज़वाल का आगाज हो गया था। सरगोदा यूनिवर्सिटी ने वबाई मर्ज कोरोना से निपटने के लिए चीन से सीखने की ज़रूरत पर वेबिनार का इनेकाद किया। वेबिनार का इनेकाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज़ के ज़रिए तमाम किया गया, जिसमें चीन और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने वबाई मर्ज की वजह से दुनिया पर मुरतब होने वाले असरात और इस वबा को कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर रोशनी डाली। वेबिनार में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आलमगीर मसला की सूरत इख्तियार करने वाले कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए अक़वाम आलम को मुत्तहिद होना होगा। वेबिनार में वाइस डीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ डॉक्टर जी हाई लैन, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज से प्रोफेसर शो जियांग, चीन के मीडिया ग्रुप से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी मिस वांग, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रिसर्च फेलो डॉक्टर शुआइलो, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर आमिर राना, पाकिस्तान कौंसल ऑन चाइना के डायरेक्टर हुमायूं खान और डायरेक्टर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज़ डॉक्टर फजलुर रहमान ने ख्यालात का इजहार किया। डॉक्टर जी हाईलाइन ने कहा कि कोरोना का पैदा करदा बहरान सेहत को दरपेश गंभीर बहरान है, जिसका सामना इंसानों ने इससे कबल नहीं किया। कोरोना वायरस इंसानी तारीख को बदल देगा। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की लपेट में है और इस गंभीर सूरत हाल ने इंसानियत को खतरात से दो चार कर रखा है। चीन ने वायरस के फैलाव को रोकने और अमवात की शरह कम करने के लिए जो मौसर पॉलिसी अपनाई, इसके बेहतर नताइज पूरी दुनिया ने देखे। चीन में वायरस का फैलाव न सिर्फ ख़त्म हुआ बल्कि शरह अमवात में खतर खाह कमी हुई है, जबकि चीन में मामूलात ज़िंदगी बतदरीज बहाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन में वायरस के खात्मा के हवाले से मुस्बित पेशरफ सामने आ रही है, मगर बहुत से ममालिक में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि इस वक्त दुनिया को सेहत से मुतल्लिक ग्लोबल चैलेंज का सामना है। हेल्थ सेक्टर पर सरमायाकारी बढ़ाना होगी। इस चैलेंज से निपटने के लिए पूरी दुनिया को यकजा होना होगा। उन्होंने कहा कि इस मर्ज को रोकने के लिए चीन ने बर वक्त इकदाम किए, लेकिन बदकिस्मती से दीगर ममालिक कोरोना वायरस को रोकने के लिए बर वक्त मुतहर्रिक न हो सके। अमेरिका ने कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर मनफी प्रोपेगेंडा किया, जिसके दुनिया पर बुरे नताइज मुरतब हुए हैं। प्रोफेसर शो जियांग ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चीन की लीडरशिप ने मिसाली किरदार अदा किया और शहरियों ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हिफाजती इकदाम को अहमियत दी। अवाम ने समाजी फासला, मास्क के इस्तेमाल समेत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, जबकि चीन के बेहतर हेल्थ सिस्टम ने इस वबाई मर्ज को मजीद ना फैलने दिया। मिस वांग ने कहा कि अगर चीनी हुकूमत के कोरोना वायरस की रोकथाम और कंट्रोल के इकदाम, पॉलिसी साजी और मौसर लहमल को देखा जाए तो चंद रोशन पहलू नुमाया नजर आते हैं। चीन की आला क़यादत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अमली शमूलियत इख्तियार की, अफरादी वसाइल की पेशा वराना महारत, मालियाती वसाइल की दस्तयाबी, टेक्नोलॉजी
और जिद्दत का बेहतरीन इस्तेमाल और आवाम की रजाकाराना शमूलियत से चीन इस वबाई मर्ज की लपेट से बाहर निकल आया। डॉक्टर शियाओलू ने कहा कि चीन की इस फ़कीदुल मिसाल कामयाबी की वजह से चीन की क़यादत ने अवाम को एतमाद में लिया और इस बात का यकीन दिलाया कि हम वायरस को शिकस्त दे देंगे। जबकि वायरस को रोकने के लिए चीन ने टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि दुनिया इस बात से सीखे कि चीन ने किस तरह सिक्योरिटी अदारों को सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के अदारों में बदला। हुमायूं खान ने कहा कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पूरी दुनिया को रिस्पांस देना होगा, जबकि सेहत के आलमी अदारों को चाहिए कि वो तमाम ममालिक को साथ लेकर चलें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर बेहतर रद्द-ए-अमल देने के लिए दो सुपर पावर्स अमरीका और चीन का जायज़ा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि चीन फातेह है, जबकि अमरीका का रद्द-ए-अमल मायूस कुन रहा है। आमिर राना ने कहा कि कोरोना वायरस को अमरीका ने अभी तक संजीदा नहीं लिया। इस वक्त दुनिया ग्लोबल लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है, जबकि चीन के पास मौका है कि वो अपनी बेहतर पॉलिसियों को जारी रखते हुए इस खला को पुर करे और आलमी अदारों को साथ लेकर चले ताकि इस आलमगीर मसला से निपटा जा सके। डॉक्टर फजल रहमान ने कहा कि गुज़श्ता 8 दिन में 10 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस इस बात की निशानदेही करते हैं कि हमें कोरोना से निपटने के लिए चीन के मॉडल का बगौर जायज़ा लेना होगा और बाहमी ताउन बढ़ाना होगा। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नैयर शेख ने कहा है कि ज़िला को सैलाब से कोई ख़तरा नहीं। दरिया झेलम और चिनाब में पानी का बहाव मामूल से भी कम है, ताहम इंतज़ामिया हर किस्म के हंगामी हालात से निमटने के लिए तैयार है। दरियाओं की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। दरियाओं के पुश्ते मजबूत बनाए जा रहे हैं, जबकि महकमा हाईवेज़ और आपाशी पुलों के चैनल्स की सफाई को यकीनी बना रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मीसम अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीकुर रहमान, CEO एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी, चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर तारिक प्रोया, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मजर शाह, तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, DHO सुहेल असगर काजी, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत सैयद हाशिम रज़ा और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 और बल्दियाती अदारों के अफसरान को हदायत की कि वो ज़िला भर में ख़तरनाक इमारात का जायज़ा लें ताकि किसी भी नागहानी आफत में इंसानी जानों के नुकसान को महफूज बनाया जा सके। तशगीर मादा की आम फरोख्त को रोका जाए, जा बजा गैर कानूनी पेट्रोल पंपों का खात्मा किया जाए, आग बुझाने वाले आलात को फ़ाल रखा जाए, एमरजेंसी मशीनरी का बाकायदगी से मुआयना किया जाए ताकि बवक्त ज़रूरत परेशानी से बचा जा सके। इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने हंगामी सूरत हाल से निमटने बारे इक़दामात की तफसीलात से आगाह किया। तहरीक इंसाफ ज़िला सरगोदा के सदर माहर अंसर इकबाल हरल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ एक नज़रिया और निज़ाम की तब्दीली का नाम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क में इनकलाबी तब्दीली पैदा की है और बाज़ अनासिर तहरीक इंसाफ की कामयाबी की राह में रोड़े अटकाने के लिए मन घड़त प्रोपेगेंडा और साजिशों में मसरूफ़ रहते हैं। माहर अंसर इकबाल हरल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आटा, चीनी और पेट्रोल माफिया से जंग लड़ रहे हैं। मुल्क के अवाम को अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी और रिलीफ मिल रहा है। माहर अंसर इकबाल हरल ने कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय मुल्क के अवाम की खिदमत कर रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर शफीकुल हसन सार्फिन बिजली के मसाइल के फौरी अजाले के लिए 24 जून बरोज़ बुध फेस्को हेडक्वार्टर फैसलाबाद में ऑनलाइन कचहरी का इनेकाद करेंगे, जिसमें कोरोना वायरस की सूरत हाल और समाजी फासला के पेश नज़र वो दिन 11 बजे तक दोपहर 1 बजे तक सार्फिन के मसाइल बराह रास्त बजरिया टेलीफोन सुनेंगे और इस मौका पर अजाले के लिए अहकामात जारी करेंगे। फेस्को रीजन के 8वां ज़िला बशमूल फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, झंग, सरगोदा, मियाँ वाली, खुशाब और बखर के सार्फिन इनसे टेलीफोन नंबर
04192206118, 04192206004, 0419220 और टूल नंबर 0800 665554 पर रब्ता कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।